दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। वेनेजुएला के बाद अमेरिका के निशाने पर भारत, चीन और ब्राजील 500% टैरिफ लगाने वाले दुनिया को राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में होगी वोटिंग। इसके तहत ऐसे देशों पर सख्ती लगाई जा सकेगी जो जानबूझकर रूस से तेल और यूरेनियम खरीद रहे हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल। भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम। यूनुस की अंतरिम सरकार ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील की कुल लागत 119.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 14.62 करोड़ बांग्लादेशी टका तय की गई है। 10 से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी होंगे शामिल। यात्रा का समापन सद्भावना मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में मचा सियासी भूचाल। कोलकाता में टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के घर ऑफिस में छापामारी के दौरान पहुंची सीएम ममता बनर्जी। कहा, अमित शाह मेरी पार्टी के दस्तावेज जुटवा रहे। ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में ये काम पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। आज से शुरू होगा WPL का चौथा सीजन। शाम 7:30 बजे मुंबई के पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा MI RCB के बीच ओपनिंग मुकाबला। 5 टीमों के बीच 28 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 मैच खेले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर लगातार दूसरे दिन 2.5 घंटे हुई सुनवाई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा करते हुए कहा, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। वहीं वकील बोले, देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। दिल्ली में हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद रोहिबुल नदवी से पूछताछ करेगी पुलिस। सीसीटीवी से 30 लोगों की हुई पहचान। फेज-ए-इलाही मस्जिद के पास एक्शन। सपा नेता एसटी हसन बोले, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जुल्म हो रहा। किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को मुंबई में नहीं रहने देंगे। भाजपा नेता नितेश राणे ने दी खुली धमकी। डेडलाइन भी तय की। बोले, मुंबई में जो भी बांग्लादेशी है वे 15 जनवरी तक अपना सामान पे कर लें। इसके बाद हम किसी भी रोहिंग्या को नहीं रहने देंगे। महिला सुरक्षा में बेंगलुरु, चेन्नई देश के सबसे बेहतर शहर। देश भर के 125 शहरों में महिलाओं की भागीदारी। सुरक्षा और करियर ग्रोथ के आधार पर बनी रिपोर्ट हुई जारी। बेंगलुरु ने 53.29 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया। यूपी में SIR से बीजेपी को 63 सीटों पर नुकसान। वहीं समाजवादी पार्टी 41 पर बिछड़ सकती है। 114 सीटों पर बदलेंगे समीकरण। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटों पर 10,000 से कम मार्जिन से निकला था परिणाम। रेलवे में नौकरी के नाम पर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिहार, यूपी समेत 4 राज्य में 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक अधिकारी, वकील और सरकारी कर्मचारी भी शामिल। अब नींद के डाटा से पता चलेगा 100 से ज्यादा बीमारियों का खतरा। शोधकर्ताओं ने विकसित किया नया AI मॉडल। दरअसल शोधकर्ताओं ने स्लीप FM नाम का एक नया AI मॉडल विकसित किया है जो केवल नींद से जुड़े डाटा के आधार पर 100 से ज्यादा बीमारियों के खतरे का अनुमान लगा सकता है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मोदी साहब के खिलाफ नारा लगाने के मामले में FIR दर्ज। JNU के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, मौके पर 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। यूनिवर्सिटी को नफरत की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। शपथ के बाद पहली बार आज अपने गांव आएंगे CGI सूर्यकांत। हिसार में अपने स्कूल और पुराने चेंबर में भी जाएंगे। सुरक्षा में 3 IAS और 11 DSP सहित 900 पुलिसकर्मी तैनात। चमकाया जा रहा शहर। हिमाचल में कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में 10 जनवरी से करेगी प्रदेश व्यापी आंदोलन। प्रदेश अध्यक्ष विनय बोले, कांगड़ा से शुरू होगा। ब्लॉक बूथ स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। देश की कई अदालतों को मिली बम की धमकी। बिहार, MP, छत्तीसगढ़ से लेकर हिमाचल, पंजाब के कोर्ट में अफरा तफरी। ईमेल मिलने के बाद परिसर खाली कराए, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार की हर की पेड़ी पर अब गैर हिंदुओं के आधार कार्ड की चेकिंग शुरू। गैर हिंदू मिलने पर होगी कार्रवाई। संत बोले, साधना को अपवित्र करते हैं। गैर हिंदुओं का कुंभ और घाट क्षेत्रों में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए।
बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका हुई खारिज। पेश न हुई तो गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में बनी 29 किलोमीटर लंबी सड़क 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया गया। एनएचएआई ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सीएम चंद्रबाबू ने इसे भारत और आंध्र प्रदेश के लिए गर्व का पल बताया। अपने 69वें बर्थडे पर बाहुबली ब्रजभूषण सिंह 100 गाड़ियों के काफिले संग पहुंचे। राष्ट्र कथा के मंच से बोले, मंच पर सिर्फ साधु रहेंगे, भगवान भी आए तो उन्हें रोक दो। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 7,000 लोग पलायन को मजबूर। बोले, गंदगी के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। 2 महीने से नाले का पानी पीने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी राज्यों में बढ़ी सर्दी। मध्य प्रदेश में पारा 2.7 डिग्री, कोहरे से 12 ट्रेनें लेट। राजस्थान के 23 जिलों में छाया घना कोहरा। उत्तराखंड के 3 शहरों में -21 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। सरकारी दफ्तर में चप्पल से फर्नीचर तक बिहार का होगा सरकार की वोकल फॉर लोकल स्ट्रेटेजी। उद्योग व पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, बिहारी स्टार्टअप वालों को आईआईटी में ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली से हरियाणा तक नहीं मिलेगा जाम। 4700 करोड़ की लागत से बनेगा गेम चेंजर कॉरिडोर। अधिकारियों के अनुसार ये सड़क पूरी तरह से सिग्नल फ्री होगी। ये कॉरिडोर उत्तर पश्चिम दिल्ली की शहरी गतिशीलता के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ड्रोग के जवाब से सहमत नहीं भारत सरकार। कहा, फेक और यौन शोषण संबंधी पोस्ट करने वालों पर होगा एक्शन। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्स द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी। चालान माफ करवाने का मौका 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत। वाहन मालिक अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालकों का निपटारा कर सकते हैं। इसका मकसद आम लोगों को छोटे ट्रैफिक मामलों से राहत देना है। हालांकि गंभीर और आपराधिक मामलों को इससे बाहर रखा गया है। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल। बोरिंग के पानी में हेजा वाला बैक्टीरिया। पार्षद का बोर भी दूषित। वहीं भोपाल में पानी के 4 सैंपल फेल। ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। इसी से इंदौर में 20 मौतें हुई। अफसर बोले, ये सप्लाई का नहीं बल्कि ग्राउंड वाटर है। ईडी रेड पर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बोली, हद पार हो चुकी, अब पूरे राज्य में टीएमसी करेगी विरोध। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, ईडी को ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल का पश्चिम बंगाल तक असर। लोग बोले, वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी की मांग, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो। वहीं बीजेपी बोली, आतिशी को अयोग्य ठहराए। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कैदी की चिट्ठी को रीट याचिका मानते हुए सुनाया अहम फैसला। गरीब कैदियों के लिए पेरोल पर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, अब आर्थिक स्थिति देखकर तय होगा बॉन्ड। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। अग्रवाल ने लिखा, जीवन का सबसे अंधकारमय दिन, कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी पंजीकरण अधिकारी को मिल रहे व्हाट्सएप पर आदेश। अधिकारियों ने तंग होकर सीईओ को लिखा पत्र। कहा, नियम के मुताबिक किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। दिल्ली में जनकपुरी के पंखा रोड क्रॉसिंग पर जाम से मिलेगी मुक्ति। पीडब्ल्यूडी बनाएगा नया फ्लाईओवर। जल्द ही सर्वे शुरू होगा और रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य तय होगा। सपा के कदावर नेता व दूधी विधायक विजय सिंह गोंड का लखनऊ के पीजीआई में इलाज के दौरान निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोंड की दोनों किडनियां खराब थी। महाराष्ट्र की अंबरनाथ महानगर पालिका में बदला खेल। कांग्रेस पूरी तरह साफ। 12 सस्पेंड पार्षद भाजपा में हुए शामिल। बिना अलायंस बीजेपी का पलड़ा हुआ भारी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त जत्थेदार से की अपील। बोले, गोलक के हिसाब किताब का लाइव टेलीकास्ट करे। 15 जनवरी को सबूतों समेत मिलते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने खालिस्तानी नारे हथियारों की पोस्ट पर सुनाया फैसला। अभिषेक भारद्वाज को 7 माह बाद मिली सशर्त जमानत। अदालत ने कहा, भारत पाक शांति की इच्छा, देशद्रोह नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग शूटर से कोच ने किया रेप। 21 दिन सदमे में रही। बोली, परफॉर्मेंस की चर्चा करने के बहाने होटल में बुलाया। वहीं मामले में आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज सस्पेंड। गंगा, यमुना और सरस्वती के अद्भुत मिलन का ड्रोन वीडियो आया सामने। त्रिवेणी में नावों का संगम। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। यूपी में छाया भीषण कोहरा। कासे में 6 ट्रक भिड़े। हाथरस में रोडवेज और बस ट्रक की टक्कर। पहाड़ों में बर्फबारी से 26 जिलों में कोल्ड डे।
अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के बैनर तले एकजुट हुए संगठन 10 को मसाल जुलूस और 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का किया आह्वान। वीआईपी का नाम उजागर करने और सीबीआई जांच की प्रमुख मांग। पंजाब आकर रिटर्न टू होम हो रहे पाकिस्तानी ड्रोन, पुलिस प्रोविजन का तोड़ निकालने में जुटी, जब्त किए जाने से पहले ही वापस लौटे। दिल्ली में एसआईआर से पहले ही पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ये सभी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। कुछ लोगों के पास से भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए। उत्तराखंड में अब फसलों को नुकसान पहुंचा रहे नीलगाय, जंगली सुअर को मार सकेंगे किसान। वन विभाग से केवल कृषि भूमि पर लेनी होगी अनुमति। अमेरिका में रह रहे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 16 जनवरी को कोलकाता में रहने के लिए कहा। राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस सेवा बंद, एम्बुलेंस सेवा कंपनी का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ खत्म। सरकार ने अब 108 एम्बुलेंस से गर्भवती को हॉस्पिटल पहुंचाने के दिए आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सामने आया नया विवाद, महिला प्रोफेसर बोले डीन कहते हैं तुम हिंदू को एएमयू में नहीं पढ़ा सकती। 27 सालों से उत्पीड़न झेल रही, गर्भपात हुआ, एफआईआर कराऊंगी। मुंबई में एक्टर अभिमन्यु सिंह के घर हुई करोड़ों की चोरी, तिजोरी से सोने चांदी व हीरे के आभूषण और केस गायब। पुलिस ने आदतन चोर को किया गिरफ्तार। वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे पंजाबी सिंगर निक्कू, शहादत पर गीत सुनाया। संत बोले मन परमात्मा में लगा रहे, तन दुखी तो भी दुख नहीं होता। मध्य प्रदेश के भोपाल में फर्जी जमानत पर ईरानी गैंग के 14 आरोपी रिहा, जिनकी मौत हो चुकी, उन्हें बनाया जमानतदार। मृतकों की जगह कोर्ट में दूसरों को खड़ा किया। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोने का दाम 1232 रूपए गिरकर 1,35,443 रूपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 12,225 रूपए कम होकर 2,35,775 रूपए पर आ गया। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टीमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। सरकार ने एयरलाइन से पूछा दिसंबर में कितना किराया वसूला। इंडिगो की 4500 फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कई गुना किराया चुकाना पड़ा था। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। अग्निवेश कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे अनिल। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। एलजी लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट, बिना हाथ लगाए खुलेगा फ्रिज। जोमेटो को मिला 3.7 करोड़ का जीएसटी नोटिस। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। कोर्ट जाने की तैयारी में कंपनी। अक्सर ने अश्लील एआई कंटेंट पर सरकार को जवाब सौंपा। आईटी मंत्रालय कर रहा जांच। महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर शेयर करने का आरोप। टाटा हेरियर और सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च। 1.5 लीटर टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 12.89 लाख। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 37 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। पूरे प्रदेश में आज कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट। 5 जोड़ी फ्लाइट कैंसिल और 22 लेट। मध्य प्रदेश में बर्फ जमा देने वाली ठंड 2.7 डिग्री पहुंचा पारा। प्रदेश के आधे हिस्से में छाया कोहरा, कई ट्रेनें लेट। इंदौर में स्कूलों का समय बदला। उत्तराखंड के 3 शहरों का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर के डल लेक से 2 गुना ठंडा। बद्रीनाथ 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट। राजस्थान के 23 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। शेखावाटी से ज्यादा ठंडा। जयपुर 27 जिलों में स्कूल बंद, समय भी बदला। हिमाचल के 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 12 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। कुकुम सेरी में -11.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। इस विंटर सीजन की सबसे ठंडी रात बीती। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड। रायपुर में 6.6 डिग्री पहुंचा रात का पारा। 3 दिन 8 जिलों में शीतलहर चलेगी। 5 जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश की इज्जत से बड़ा नहीं, वर्ल्ड कप। आईसीसी के सख्त रुख के बाद बांग्लादेश की ओर से आया बड़ा बयान। विजय हजारे ट्रॉफी के 7वें राउंड में गायकवाड़ जगदीशन ने सेंचुरी लगाई। हार्दिक पांड्या का 19 गेंदों में 68 75 रन बनाए। खेल जगत हुआ शर्मसार। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 साल की शूटर से यौन शोषण के आरोप में नेशनल कोच अंकुश भारद्वाज सस्पेंड। तिलक वर्मा की सर्जरी हुई। न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर। T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल है। एशिया कप में भारत को चैंपियन बनाया था।
दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लुंगी एनगिरी का दिखा कहर, ऐसे 20 के इतिहास में हैट्रिक लेने वाला बना पहला बॉलर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म धुरंधर के बैन पर पीएम मोदी को पत्र। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने 6 देशों में फिल्म पर लगी रोक हटाने के लिए सरकार से अपील की। रितेश देशमुख की मस्ती 4 पर साहित्यिक चोरी का आरोप मेकर्स के खिलाफ कंटेंट क्रिएटर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कोर्ट ने भेजा नोटिस। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ बोली राखी सावंत मेरी फेवरेट लेजेंड बिंदास है। वहीं निम्रत खेरा बोली मेरा मूड जब भी अपसेट होता है मैं भी उन्हें देखती हूँ। कटरीना कैफ विक्की कौशल ने बेटे का नाम रिवील किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पहली झलक दिखाते हुए लिखा हमारी रोशनी की किरण विहान कौशल। कृति सेनन बहन की शादी के लिए उदयपुर आई, बॉयफ्रेंड भी साथ दिखे। आज से शुरू होंगी रस्में, 11 जनवरी को फेरे लेंगी नूपुर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश को ऑपरेटिव बैंक में 2076 वैकेंसी, राजस्थान में फॉरेस्ट की 259 पदों पर भर्ती, झारखंड में जेल वार्डन के 1733 ओपनिंग। जेईई एडवांस में कैंडिडेट्स के अनुसार बदलेगा सवालों का लेवल, अगले साल से हो सकता है लागू। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3250 पदों पर निकाली भर्ती। आईआईटी मद्रास में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, मुंबई रेलवे में पद खाली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी से होंगे स्टार्ट, 7 जून को आयोजित होगी परीक्षा। अजमेर में 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, एडमिट कार्ड जारी, 17 केंद्रों पर होगी एग्जाम, बिना फोटो आईडी के नहीं मिलेगा एंट्री। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, बिजनेस में अच्छा लाभ कमाएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। आज आप सामने आई समस्याओं को सुलझाने में कामयाब साबित होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करेंगे, भविष्य में आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। आज आपके महत्वपूर्ण कामों में बदलाव भी होंगे, साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट आने से आपको खुशी मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, रोजगार की तलाश खत्म होगी, आपको किसी अच्छी कंपनी में ऑफर मिलने की संभावना है। आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, बच्चों के साथ समय बिताएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नई चीजों में रुचि बढ़ेगी। आज आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विद्यार्थियों को प्रशंसा मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ। सही जवाब आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।